बेकर्स हेवन के तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ज़बरदस्त किस्म की पकोड़े की रेसिपी बनाने वाले हैं। इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जाएगा जो कि है बंद गोभी। बंद गोभी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से आपके पकोड़े में बहुत ज़्यादा क्रिस्प आ जाएगा। और जिस तरह से ऑनियन की महंगाई भी है तो ये यूज़ भी बहुत कम होती है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। अब हमने ड्राई इंग्रेडिएंट में सबसे पहले इसमें डाला है बेसन। ये तकरीबन 1 पाव के करीब बेसन है। उसके बाद इसमें डाला है 2 टीस्पून साल्ट ऐड करने के बाद इसमें डाला है रेड चिली पाउडर जो कि है 2 टेबलस्पून। नमक और मिर्च दोनों बराबर होते हैं। इसके बाद क्रश कोरिएंडर डाला है। इसके बाद डाला है मीठा सोडा, ये तकरीबन 1 टीस्पून था। कढ़ाई को अच्छे से गर्म करने के बाद इसके अंदर हमने डाला है पूरा घी को हमने गर्म होने के लिए छोड़ दिया एक तरफ। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर हमने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा डाला है पानी डालने के बाद इनको अच्छी तरीके से हमने हैंड से मिक्स किया है। जब ये मिक्स हो गए तो हमें कुछ जो है बेसन इसके अंदर कम फील हुआ है तो हमने बेसन दोबारा से ऐड किया है। बेसन ऐड करने के बाद फिर दोबारा अच्छी तरीके से इनको मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद हमने किया है अपने ऑयल को चेक, स्क्वायर डाला है। स्क्वायर से हमने चेक किया है कि इसकी हीट परफेक्ट है पकौड़ों के लिए कि नहीं। पहले नहीं थी तो फिर अब दोबारा हमने कुछ गर्म करने के बाद डाला है। अब इसके साइड पे बबल्स बन रहे हैं, इसका मतलब ये रेडी है फ्राई होने के लिए। इस वक्त पकोड़े डालने का फ़ायदा ये होता है कि अगर परफेक्ट हीट होगी तो फिर हमारे पकोड़े जो हैं वो ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। अगर हम कम हीट के अंदर पकोड़ों को डाल देंगे तो फिर सारा ऑयल को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और इस तरह जो है वो सेहत के लिए भी डेंजरस होता है और पकोड़ा भी आपका क्रिस्पी नहीं बनेगा। अगर हम उसको ऑयल को चेक करने के बाद फिर उसके अंदर अगर हम पकोड़े को डालते हैं तो फिर ऐसा रहता है कि वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। ये माशाल्लाह आइसबर्ग की वजह से वैसे ही बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। ये इसकी खुशबू माशाल्लाह बनने के साथ ही पूरे किचन के अंदर फैल जाती है, पूरे घर को ये महका देती है। हमने इसको डालने के बाद कुछ देर छेड़ना नहीं है। उसके बाद किची के साथ इनको पलट देना है। पलटने के बाद 1 मिनट फ्राई किया है और उसके बाद हमने इसको निकाल दिया है झरने के साथ। और हमने नीचे छब्बी के अंदर कागज़ लगाया और उसके बाद हमारे ट्रेडिशनल तरीके जो घरेलू तरीके होते हैं तो उसके साथ हमने निकाल कर और इसको छब्बी में निकाल दिया। इसी तरह से हमने 1 बाय 1 माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं ये। 1 बाय 1 हम अगले डालते गए हैं और हमने उसी तरीके से 1 मिनट यानी रिलैक्स करने के बाद उनको फिर हमने पलटना है। डालते के फ़ौरन साथ हमने इसको नहीं पलटना, नहीं तो हमारे पकौड़ों की लुक ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो फिर हमने 1 मिनट के बाद इसको पलट देना है। जब ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन फील होने लगे आपको 1 मिनट दूसरी साइड से भी पकाना है इसको। जब ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए तो फिर हमने इसको करछी की मदद से निकाल लेना है झरने के अंदर। ये परेशान नहीं होना कि ये टूटने लग रहे हैं या फिर आपस में जुड़ गए हैं। ये इनको बाद में जब ये ठंडे हो जाएंगे तो आराम से इनको सेपरेट किया जा सकता है। तो झरने की मदद से हमने इसको फिर से निकाल लिया है अपने छब्बी के अंदर। इनकी लुक बहुत खूबसूरत है। यकीन करेंगे इनका टेस्ट इतना यमी होता है कि आप बनाते बनाते भी अपना हाथ नहीं रोक सकते। इनकी अरोमा बहुत लजीज है माशाल्लाह। इतने यमी किस्म के बनते हैं कि आप ख़ुद अपना बनाते बनाते हाथ नहीं रोक पाते। और ऐसा होता है कि घर वाले जो हैं बनते बनते ही जो है खाना खाने के लिए आ जाते हैं कि रेडी हुए हैं कि नहीं, खुशबू तो इस कदर की आ रही है। आप पकोड़ों की इस यूनिक रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ास तौर पे रमज़ान में तो ये बहुत काम आने वाली है क्योंकि हर घर के अंदर पकोड़े बनना तो नॉर्मल सी बात है। और हमारे घर में तो वैसे ही जैसे बारिश का मौसम हुआ या कुछ भी तो फिर हम ये लजीज़ किस्म के पकोड़े ज़रूर बनाते हैं घर में। तो इनकी लुक माशाल्लाह फ़ाइनल ये है। ये टेस्ट में बहुत यम्मी होते हैं। और मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए, लाइक करने के लिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।